नमस्ते नमस्कार साथियों। आज बिहार दरोगा मद निषेध की परीक्षा हुई है। उनमें हम दोनों भाइयों ने एग्ज़ाम दिए हैं। हमने यूट्यूब पर देखा है कि 100 क्वेश्चन का कोई डिस्कशन नहीं किया है। लगभग 2 घंटे की बहुत मशक्कत मेहनत के बाद हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन लिखा है और उसका एकदम परफेक्ट आंसर आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन एग्जाम में आया है? इन लोगों ने एग्जाम नहीं दिए हैं, बट इन लोगों को याद करवाने का एक अच्छा तरीका है। आप लोग भी जब एग्जाम देकर के आते हैं तो उस क्वेश्चन को अपने साथ डिस्कस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या चलिए। क्वेश्चन पहला था कि मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के दौरान देनदार को लाभ होता है या हानि, या लेनदार को हानि होता है या लाभ। ये क्वेश्चन था, ब्लैंक करके ऑप्शन था। तो मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को लाभ होता है क्या? सही है ना? देनदार को लाभ और लेनदार को हानि होता है महंगाई के समय में। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है कि केंद्र और राज्य के संबंध विधायी शक्ति का संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसका प्रक्रिया है? 247 बिल्कुल, आर्टिकल 246 के तहत है। नहीं, इसमें ऑप्शन था 356 था, 370 था, तो ये सब नहीं होगा क्या? आर्टिकल 246 के तहत। केंद्र और राज्य के संबंध क्या है? विधायी शक्ति है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर जी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि जब लोकसभा से बिल पास हो जाने के बाद जब राज्यसभा के लिए बिल जाती है तो राज्यसभा उस बिल को कितने दिनों तक होल्ड कर सकती है? 14। तो 14 दिनों तक। क्या साधारण विधेयक पर 14 दिनों तक होल्ड कर सकती है राज्यसभा। धन विधेयक को सिर्फ धन विधेयक को और साधारण विधेयक को एकदम 6 माह तक रोक सकती है। हाँ, धन विधेयक प्रश्न था। धन जैसा साधारण विधेयक रहे उसी को बोलते हैं। तो 14 दिनों तक रोक सकती है। क्लियर? मनी बिल 14 दिन। अब चौथा क्वेश्चन है कि 1913 में पटना के राजभवन का आधारशिला किस गवर्नर ने रखा था? किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। कौन? जो अभी राजभवन है ना, जहाँ राज्यपाल बैठते हैं, उसको बोलते हैं पटना में जो राजभवन है उसका आधारशिला कब रखा गया था? 1913 में रखा गया। 1 दिसंबर 1913 को रखा गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्लियर? सही है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन था, 5वां है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इजी क्वेश्चन है। कहाँ है? बिल्कुल, पाटलिपुत्र। एकदम आसान क्वेश्चन था। अब इसमें था कि इसमें कौन ऑप्शन सही नहीं है ना। जैसे था सिरका के साथ था कौन होगा? तो एसिटिक एसिड। फिर संतरा के साथ कौन होगा? तो सिट्रिक एसिड। फिर दही के साथ कौन था? तो ये इसमें मतलब कि मैच था इसमें। हाँ, ये सही, ये सब सही ऑप्शन है। मतलब सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा में सिट्रिक एसिड और दही में लैक्टिक एसिड। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। क्या जी? तो बुद्ध की शिक्षाओं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। उसका त्रिरत्न अलग है ना? बुद्धम और संघ। बुद्धम धर्मम संघम गच्छामि। अच्छा, विधवा पुनर्विवाह जो लाया गया था तो वो किस समाज सेवक के द्वारा उसको लाया गया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा। यही क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा, अब 9वां क्वेश्चन है कि धातु को, ऐसा कौन धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या? सोडियम है। क्या? हाँ, ऊपर वाला फर्स्ट है जो भी, हाँ, सोडियम ऑप्शन होगा। अच्छा, लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गैल्वेनीकरण। जिंक की परत चढ़ाई जाती है। यही था। क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10 तक हुआ है। 10, 11 कहाँ गया? 10। चलिए, अब क्वेश्चन था करंट से 2025 के बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को दिया गया था? कौन था इसका ऑप्शन? कॉन्क्लेव को दिया गया। क्या? कॉन्क्लेव को। बाफ्टा पुरस्कार टेलीविजन क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, मणिपुर में बहादुरी के लिए शौर्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसमें सूबेदार मोहन राम को दिया गया। ठीक है, करंट था। क्वेश्चन एक था कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? मतलब कि जब औद्योगिकरण होता है तो उसमें बेरोजगारी आती है, उसकी किसके कारण आती है? उसमें 4 ऑप्शन था कि मशीनीकरण आने से जो है ना इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। नहीं, जैसे मशीन लोग करने लगते हैं तो वहाँ पर खादी वाला था ऑप्शन। हाँ, खादी वाला ऑप्शन था। बिहार में जो कैमूर है, कैमूर भभुआ है, वो किस खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर है ना। अच्छा, अब था अगला क्वेश्चन था अजीत डोभाल अभी भारत में किस संवैधानिक पद पर है? उसका नाम बताना था। NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी। जिसको वो क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अच्छा, एक बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसे उसमें 4 ऑप्शन था, उसमें मिलाना था कि चित्रगुप्त का संबंध किससे है? कलम द्वार पूजा से है। नहीं, छठ पूजा में था पार्वती।
तो ये गलत होगा। छठ पूजा में पार्वती नहीं ना होगा, उसमें सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यही गलत इसका आंसर था। उसका था जानकी नवमी, तो सीता जी से संबंधित है नहीं। एक बसंत पंचमी था, तो म्यूजिक क्वेश्चन है, सरस्वती पूजा से संबंधित है ना। 2024 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस संस्था को दिया जाता है ना, मतलब इस संस्था है रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, तो किस संस्था को दिया जाता है। तो इसमें था, इसमें ऑप्शन था, इस आंसर जो होगा सही, रूरल डॉक्टर सोसाइटी, ये थाईलैंड का है। हालांकि वियतनाम को भी दिया गया है, नहीं थाईलैंड को भी दिया गया, तो उसमें उस ऑप्शन अनुसार क्या होगा, रूरल डॉक्टर सोसाइटी थाईलैंड को दिया गया। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है कि मैं जब तक आई बहार, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया। ये किताब का नाम है कि मैं जब तक आई बहार, है ना। इस किताब को कौन लिखी? हाँ, ये किताब किसने लिखी है, तो गगन गिल ने लिखी है। गगन गिल। हाँ, बहुत अच्छा है। मैं जब तक आई बहार, आने वाले आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं फेमस है हमारे यहाँ। हर मतलब छठ के गीतों में उसका गाना अधिकतर बजता है, नहीं शारदा सिन्हा का, और शारदा सिन्हा को पद्म भूषण सम्मानित किया गया है। तो पूछा गया किस से संबंधित है, कला से, समाज सेवा से, नहीं खेल से, तो कला से होगा। एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है कि 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हर साल आयोजित किया जाता है, उसका फोकस कंट्री कौन था। तो उसका फोकस कंट्री कौन था, ऑस्ट्रेलिया, नहीं ऑस्ट्रेलिया था ना। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। अच्छा, कैग होता है ना, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक, उसके पद पर अभी कौन है, श्री संजय मूर्ति, याद कर लीजिए। अभी कैग कौन है, तो श्री संजय मूर्ति है। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, थिरथंगल पक्षी अभयारण्य कौन नाम है, थिरथंगल पक्षी अभयारण्य, जिसे हाल ही में रामसल स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, यह किस राज्य में है, तमिलनाडु में, नहीं एकदम आसान क्वेश्चन था। अच्छा, अब इसमें था कि इसमें कौन सही नहीं है, 4 ऑप्शन था। जैसे आप जानते हैं कि रियो सम्मेलन कब हुआ, किस ईस्वी में, 1992 में, नहीं जिसको प्रथम अर्थ समिट भी बोलते हैं, क्लियर। अच्छा, ये सही था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, नहीं सही है, वैसे से पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को हर साल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत संबंधित है, और क्योटो 1997 में, यही गलत था, नहीं क्योटो 1997 में 99 दिया था, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योटो 1997 में। हम जितना भी आंसर बोले तो सही बोल रहे हैं क्या, अपना मिला चलिएगा। तदोवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, महाराष्ट्र, बिल्कुल। तदोवा नेशनल पार्क कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अच्छा, ये क्वेश्चन दुर्गा का मेंस में पूछा हुआ था, ये रिपीट किया है। पिट्टी द्वीप है, पिट्टी द्वीप है जो एक पक्षी अभयारण्य है, वो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, बताइए आप लोग। लक्षद्वीप में, क्लियर। हाँ, पिट्टी द्वीप। अब अगला क्वेश्चन है कि चाय की कृषि के लिए सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है, असम में या पश्चिम बंगाल में, असम में। पश्चिम बंगाल में सिर्फ दार्जिलिंग क्षेत्र है, लेकिन असम पूरा है ना, ठीक हो गया पूरा। अब 31 अब अगला लगे 32। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए, मांग और पूर्ति जो होता है ना, यानी डिमांड और सप्लाई, तो मांग और पूर्ति का बाजार कीमत पर निर्धारण कैसे किया जाता है। इसका आंसर होगा क्या, उसका प्राइस इक्विलिब्रियम होता है, नहीं ठीक है। सहकारी साख समिति की स्थापना कब हुई थी, 1904 में, क्लियर। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, क्लियर ना, सहकारी साख समिति की स्थापना कब हुई थी, 1904 में। अच्छा, सहकारी जो है ना, सहकारी समिति है, वो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा लाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या, सहकारी साख समिति है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है, बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल वुमेन कमीशन का भी अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर हाटकर, क्या विजया किशोर हाटकर, है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन है, तो संजीव रंजन। कौन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के महासचिव कौन है, संजीव रंजन। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा, क्या आरबीआई के गवर्नर कौन है, अभी शक्तिकांत दास था ना, शक्तिकांत दास जो है ना प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव बन गए हैं, तो इसको आरबीआई गवर्नर बना दिया गया है, किसको, संजय मल्होत्रा को। अच्छा, एक भारतीय अमेरिकी है जो अमेरिका में एफबीआई के डायरेक्टर यानी निर्देशक है, तो कौन है वो, कैलाश पटेल, सही मार रहे हैं एकदम, कैलाश पटेल। चलिए, अच्छा, आप लोग जानते हैं सुधा मूर्ति को, हर कोई जानते होंगे ना, बहुत अच्छा लेडी है एकदम। तो सुधा मूर्ति की किताब के नाम है द सर्कल ऑफ लाइफ, याद कर लीजिए, क्या द सर्कल ऑफ लाइफ। तो ये पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित होती है, तो उसमें था ऑप्शन था पेंगुइन था,
नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? पेंगुइन से ही प्रकाशित होती है। नहीं, पेंगुइन से। पेंगुइन पब्लिकेशन है। तो वही सुधा मूर्ति कौन किताब है? द सर्कल ऑफ लाइफ। फिर था श्रीलंकाई राष्ट्रपति कौन है? तो अनुरा कुमारा दिस्यांके। कौन है? अनुरा कुमारा दिस्यांके, श्रीलंकाई राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? देखिए 20वां एशियाई खेल होगा ना 2026 में जापान के नगोया शहर में होगा। क्लियर? जापान की नगोया शहर में। अच्छा, एक है मित्रा प्लेटफॉर्म, म्यूचुअल संबंधित है, तो ये सेबी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा कि मित्रा प्लेटफॉर्म को किस के द्वारा लॉन्च किया गया था? सेबी के द्वारा। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, एक है फिजी का सर्वोच्च सम्मान जिसको बोलते हैं ऑनरेरी ऑफिसर द ऑर्डर ऑफ फिजी, किसको मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। हाँ, श्री श्री रविशंकर को। क्वेश्चन पढ़िए, ऑनरेरी ऑफिसर द ऑर्डर ऑफ फिजी, क्या जब सही हुआ है? सही। कौन है? श्री श्री रविशंकर को। अच्छा, एक क्वेश्चन था, श्री थर्मन संग मुरंग थनमम, श्री थर्मन यानी श्री टी सन मुग रत्नम कौन देश के राष्ट्रपति है? तो सिंगापुर के। नहीं, टी सन मुग रत्नम किस देश के राष्ट्रपति है? तो सिंगापुर के। अच्छा, काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र के मुंबई में किया जाता है। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन था कि गर्भिणी दृष्टि क्या है? नहीं, तो नाम से लग रहा है गर्भिणी दृष्टि मतलब क्या कि मातृ यानी कि माता एवं शिशु स्वास्थ्य का समग्र वो परिदृश्य का अवलोकन करेगा। ठीक है, सिद्धार्थ 2 क्या है? बहुत लोग इसको गलती किया होगा। नहीं, कोई सैटेलाइट मारा है तो कोई पनडुब्बी मारा है। नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ये कैंसर से संबंधित रेडिएशन का काम करती है, यानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में काम करती है। जान लीजिए, सिद्धार्थ 2 कैंसर से संबंधित है, ये जांच करती है। अच्छा, एशियाई खेलों में योग को कब शामिल किया जाएगा? 2026 में। चलिए अब आगे लाइए, 47-48 वाला लाइए। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप वर्ल्ड टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो थाईलैंड बैंकॉक में। क्लियर? अच्छा, कौन सी नदी जो है सतपुरा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है? देखिए, तो इसका थोड़ा हमको डिबेट इसमें लग रहा है क्या नर्मदा और ताप्ती दोनों होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर ताप्ती होगा। नहीं, कारण है कि नर्मदा तो अमरकंटक से निकलती है और ताप्ती सतपुरा से निकल करके अरब सागर में गिर जाती है। नहीं, क्वेश्चन था अगला कि इनमें कोई राजस्थान में नहीं है, जैसे चित्तौड़गढ़ था, लोहगढ़ था, तो इसमें क्या होगा सही आंसर? रोहतासगढ़ जो है ना बिहार के सासाराम जिला में। नहीं, इसका आंसर रोहतासगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन था कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? एकदम इजी क्वेश्चन है, नेपिडो है म्यांमार की राजधानी। साइंस क्वेश्चन था अगला कि जब तीर को हम खींचते हैं ना और खींच कर रखते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा, जब नाव से कोई लोग कूदते हैं ना तो उसका आगे पीछे की ओर भागता है। तो जानवे करते हैं न्यूटन का कौन लॉ है? थर्ड लॉ, एक्शन टू रिएक्शन। नहीं, क्रिया प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ होगा। अच्छा, अगला था कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी नहीं है, इसमें हिमावती था, मूसी था, कावेरी था। तो कावेरी कावेरी की सहायक नदी है। क्या? ठीक है। अच्छा, अब था अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 1% सबसे ज्यादा है? 1%। तो मिजोरम में सब होगा। क्या? यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? मोहन राय, राजा राम मोहन राय। बिल्कुल, 1815 में। बिल्कुल। अच्छा, देखिए एक ट्रांसलेशन पूछ दिया एग्जाम में, सुबह से वर्षा हो रही है, क्या? तो क्या बनाना है इसको? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या पूछता है क्वेश्चन, समझ में नहीं आता। देखिए अगला पूछा अंग्रेजी में कि आर्टिकल को अंग्रेजी में क्या कहती है? भाई अनुच्छेद कहती है। नहीं, हिंदी में क्या कहती है? 395 अनुच्छेद है। इतना इजी क्वेश्चन। अब अगला था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो मौलिक अधिकार है वो किस फंडामेंटल राइट में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। क्या यही था ना? अच्छा, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से है। 10वीं अनुसूची 1985। अच्छा, देखिए अगला क्वेश्चन था, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग। नहीं, तो उसी में था, उसमें क्या कि आप संप्रभुता से क्या समझते हैं, समाजवादी से क्या समझते हैं, गणराज से क्या समझते हैं। नहीं, इसमें समाजवादी वाला नहीं होगा क्योंकि समाजवादी पूंजीवादी के साथ मैच गलत हो जाएगा। नहीं,
समाजवादी मतलब क्या, जिसमें नहीं होगा। मतलब इसमें मिश्रित इकोनॉमी जिसमें हो जाए, जिसमें प्राइवेट और समाज मतलब पब्लिक दोनों मिल के काम करें। भारत में वही तर्क है, लेकिन इसे पूंजीवादी नहीं होगा। अमेरिका में पूंजीवादी है तो ये गलत हो जाएगा। रूस में समाजवादी, रूस में समाजवादी है ना, लेकिन अपना लोग भारत में समाजवादी कैसा बनाया, मिश्रित समाजवादी बनाया। हाँ, नेहरू जी के द्वारा। अच्छा, आपको DDT का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सही है सही, DDT। एकदम सही। अनुवांशिक के जनक कौन है भाई? ग्रेगर मेंडल। अब अगला क्वेश्चन लाइए भाई, थोड़ा अंधेरा भी हो गया नहीं। चलिए टॉर्च चला दिए हैं। हाँ देखिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम सपोर्ट लोग कीजिए। हाँ जी, बिहार बिजनेस कनेक्ट बिहार में जो हुआ है वो कब हुआ? 19 से 20 दिसंबर 2024 में हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा था। चंद्रा एक्सरे किससे संबंधित? इसरो से, नासा से? नासा से भाई है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, जो भाई लोग जिसका विदेश रहता होगा ना वो लोग जानते होंगे कि भाई सबसे महंगी करेंसी कौन है। ऑप्शन था डॉलर था, यूरो था, पाउंड था, कुवैती दिनार था। इसका आंसर क्या होगा? कुवैती दिनार। भाई जिसके भाई कुवैत में रहते हो बहुत पैसा वाला होगा नहीं, कुवैती दिनार माला माल खरीदेगा नहीं। कितना दिनार उतना दिनार हाँ। में है जो ऊँट का व्यापारी करता है। अब उतना याद नहीं है हम लोग को। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, सतत विकास से क्या समझते हैं? नहीं यही था ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए तो इसे आप ऑप्शन मिला लीजिएगा। हम बता देते सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम बता देते क्या होता है। तो जो वर्तमान के पीढ़ियों को देख करके जो भविष्य की चिंता करे वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना। इसमें ऑप्शन क्या था एक्यूरेट हम लोग याद नहीं, अपना आप देख लीजिएगा क्या। बाकी पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, भारत में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में है। अच्छा, ठीक ना, याद रखिएगा। देखिए मैथ से क्वेश्चन था, वही मार्केट प्राइस दिया था, डिस्काउंट दिया था, और इसमें दो ऑप्शन था, एक और दो, तो दोनों सही था। क्लियर? 20% कर लीजिएगा अपना। आर जो था ना सबसे पुरानी जो उसका कौन है, उसका तो ऋग्वेद है नहीं। फिर एगो था आपको साधारण ब्याज निकालना था कि 5500 रुपया मूलधन था, 8% रेट था, 46 दिनों का होना था, तो इसका 76 आंसर होगा। और फिर उसके बाद एगो चक्रवृद्धि ब्याज से था कि 700 रुपया था, रेट 4% था और टाइम 3 ईयर था, इसका चक्रवृद्धि ब्याज 87 रुपये 40 पैसा होगा। ठीक ना, बना लीजिएगा आप लोग। फिर एक क्वेश्चन था प्रॉफिट लॉस से कि 12 संतरे 150 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% बेचने पर कितना का लाभ होगा? इसका आंसर 225 था। कितना में बिकेगा? देखिए इसमें 12 संतरा कोई काम नहीं है, सीधा आप 150 बेचने पर है, जिसका 20% सीपी निकाल लीजिए और फिर सीपी को उतना प्रॉफिट कर दीजिए 120 का, तो उसका निकल जाएगा 225। इसका आंसर था। फिर टाइम एंड वर्क में इजी क्वेश्चन था कि मतलब कोई पहला आदमी था ना वो 20 दिन में करता है, दूसरा आदमी 25 दिनों में करता है, फिर दोनों ने 10 दिनों तक काम किया है ना, फिर अगला पहला वाला छोड़ दिया था, दूसरा वाला कितने दिनों में करेगा? इसका आंसर 2 दिन था। 2 दिन बिल्कुल। फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस था क्या कि एक लदा हुआ ट्रक था, उस जो 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलता है, इससे स्पीड निकल जाएगा, स्पीड निकलना 7 घंटा में तो डिस्टेंस निकल जाएगा, और उसका 280 किलोमीटर निकाल लीजिए, वही था ना। आधा घंटा में 20 किलोमीटर, 7 घंटा में। एक और क्वेश्चन था मार्केट प्राइस वाला था, उसका 12,500 इसका आंसर होगा क्या? मार्केट प्राइस। अच्छा, जब्त करना का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोरफिट बोलते हैं क्या? बिल्कुल, जब्त करना का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोरफिट बोलते हैं। वो जो सीज मतलब जब्त करना, लेकिन सीज नहीं था ऑप्शन में, नहीं फोरफिट था। अच्छा, एक क्वेश्चन था लाइट से था कि प्रकाश की चाल वायु की तुलना में कांच में अधिक होती है या कम होती है? पहला ऑप्शन था कांच में कम होती है, नहीं कांच सघन माध्यम है, नहीं, तो ये गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन था कि हवा की तुलना में कांच सघन माध्यम है, तो सही बात है भाई, दूसरा सही हो जाएगा। WTO का फुल फॉर्म भाई देखिए क्या इजी क्वेश्चन पूछा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कोई नहीं जानता है, 1995 में पहले वो गाइड था नहीं। अच्छा, मानव शरीर में जो रक्त और शरीर के ऊतकों के बीच CO2 और ऑक्सीजन का जो परिवहन या आदान प्रदान होता है वो किसके माध्यम से होता है? कैपिलरी के माध्यम से, उसको केस्का बोलते हैं। अच्छा, एक था कि वीप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं, वीप को हिंदी में क्या कहते? वीप नहीं था, वीप के बदले में उसका ये था रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन था, नहीं संकल्प, रिजोल्यूशन था, संकल्प करना। राखी गढ़ी कौन राज्य में? ये था ना हरियाणा में। अब अगला लाइए, ये हो गया। बस आप देखिए लास्ट है 65-85, चलिए 85 पर हम लोग पहुंच गए। अब वही आप जानते हैं कि 57वीं क्रांति जो स्टार्ट हुआ था उसमें अलग अलग हम लोग के स्थान पर अलग अलग जो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, नहीं जैसे रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी से, है ना, नहीं तो झांसी की रानी वो मर्दानी थी, क्या लड़ी वो खूब मर्दानी था, ऐसे कुछ है ना। जब जनरल हीरोज को जो पटक के मारा तो उसमें वो बोला था, नहीं। अच्छा, कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से भाई?
तो बिहार से कौन नहीं जानता कि 65 वर्ष के बुढ़ा ने उसको जब कौन नदी था उसका बक्सर वाला जब पार किया था बेचारा उसको कोई नहीं कुछ कर पाया नहीं। लियाकत अली, यही आंसर गलत था। इसमें दिल्ली दिया हुआ था, जो कि लियाकत अली कहाँ से होगा, इलाहाबाद से होगा। नाना साहेब उस्मान कानपुर से था, ये सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा आप पूछा भाई कि साइंस में कि दूरी किसको कहते हैं, कुल तय की गई दूरी को दूरी कहती है, नहीं। विस्थापन के दो माध्यम सटेज दूरी को विस्थापन कहते हैं, नहीं। वेग किसको बोलते हैं, वेग किसको बोलते हैं, वेलोसिटी, बताइए। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ, पर यूनिट टाइम को वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। यानी एकांक समय में तय की गई विस्थापन या दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेलोसिटी। त्वरण क्या कहते हैं भाई, तो वेग में परिवर्तन त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। यही क्वेश्चन था भाई, एक वह पढ़ा रही है, इसको क्वेश्चन था ना, वो पढ़ा रहे सीज टीचिंग, सीज टीचिंग एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। अब एडहॉक का था, एडहॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, तदर्थ कहते हैं। एडहॉक वही जो भाड़ा पर कुछ दिन के लिए आता है, नहीं एडहॉक। फिर हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी नदी पर। अच्छा देखिए, एक 4 ऑप्शन था, समझिए, वो हमको कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन में था इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जो गलत दिया हुआ था, प्रबोवो सुबियांतो इसका आंसर होगा क्या। बाकी 2 ऑप्शन हमको याद नहीं है। राजधानी पूछा था क्या, त्रिपुरा का राजधानी कहाँ है, अगरतला। पुडुचेरी का पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, यही गलत है, यही गलत है, हैदराबाद दिया जो कि गलत है। और एक और था ना, आंध्र प्रदेश का अमरावती, एक और था, जो भी है देख ऑप्शन चलिए। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के लेखक कौन है, तो के अब है। देखिए हम लोगों ने लगभग 2-4-5 क्वेश्चन छूटा जो अंग्रेजी संबंधित था या मैथ से होगा। बाकी जीएस का जितना क्वेश्चन है सारा हम लोगों ने कवर किया। एक क्वेश्चन शायद लगता है साइंस से छूट गया है, सही से याद नहीं आ रहा है। आप लोग मिलाइए कितना स्कोर कर रहे हैं और कमेंट कीजिए, है ना, कि कितना स्कोर हमने किया और ये वीडियो कैसा लगा, है ना। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग बहुत मेहनत से लिखे, एग्जाम देकर के आए हैं, मुजफ्फरपुर सेंटर था, 3 बजे आए हैं और तभी से लिखना शुरू किया, 2 घंटा लगा कम से कम खोजने में, फिर उसको आंसर मिलाना, फिर करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और जो क्वेश्चन बच गया